शांति। आज 7 नवंबर 2023 है। आज का स्लोगन हमें विशेष रूप से स्वमान क्या है और अभिमान क्या है, इन दोनों के सूक्ष्म अंतर को स्पष्ट कर रहा है। तो आइए सुनते हैं आज का स्लोगन। जिससे स्वमान का अभिमान नहीं है, वही सदा निर्माण है। स्वमान में स्व का ही भान रहता है। स्व माना आत्मा, आत्मा का भान स्वमान से ही आता है, और इसीलिए जहाँ स्वमान है वहाँ देहभान हो ही नहीं सकता। अगर देहभान है तो वहाँ स्वमान है ही नहीं। किंतु कभी कभी हम ब्राह्मण बच्चे स्वमान और अभिमान को कई बार मिक्स कर देते हैं और इसीलिए गलत भाषा यूज़ करते हैं और कहते मेरा भी तो कोई स्वमान है, इसीलिए वो ऐसे कैसे कह सकते हैं, वे ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरे स्वमान को उन्होंने समझा नहीं। इस प्रकार की भाषा उपयोग में लाते हैं, परंतु ये पता नहीं पड़ता कि ये स्वमान की भाषा नहीं, ये है देह अभिमान की भाषा। स्वमान और देहभान दोनों में क्यों मिक्स हो जाती है? क्योंकि स्वमान और देहभान के बीच में बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही बारीक लकीर है। पता नहीं चलता कि कब स्वमान देहभान में परिवर्तन हो जाता है, कब बदल जाते हैं। इसीलिए स्वमान और अभिमान को मिक्स कर देते हैं। अब बाबा ने हम सब बच्चों को दोनों स्वमान और अभिमान को परखने के लिए एक कसौटी दी है। वो कसौटी है निर्माणता की। बाबा ने कहा हुआ है, जो बच्चे स्वमान में रहते हैं वे सदा उनकी चित्त निर्माण चित्त रहेंगे, उनके बोल भी निर्माण के बोल होंगे, उनके व्यवहार भी निर्माणता के होंगे। और जहाँ देहाभिमान है वहाँ पर निर्माणता नहीं होंगी, लेकिन निर्माणता की जगह पर जिद और सिद्ध होंगे। जहाँ पर हम किसी भी बात को जिद में अड़ जाते हैं, किसी भी बात के या सिद्ध करने लगते हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर स्वमान नहीं देहभान कार्य कर रहे हैं। और जहाँ पर हमारे अंदर निर्माणता है, नम्रता है, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, हम अपने स्वमान में स्थित होकर के नम्र भाव से, नम्र व्यवहार से एक दूसरे के साथ हम कार्य व्यवहार में आते हैं, वो सचमुच में स्वमान है। इसीलिए हमें ये चेक करने के लिए बाबा ने ये कसौटी दी है निर्माणता की। तभी बाबा कहते हैं निर्माणता का गुण भी बहुत बड़ा गुण है। जहाँ स्वमान है वहाँ निर्माणता है, और जहाँ अभिमान है वहाँ जिद भी है तो सिद्ध भी है। तो आइए आज हम पूरा दिन चेक करें मेरे अंदर कब कब निर्माणता के गुण इमर्ज होते और कब कब जिद और सिद्ध के गुण या अवगुण इमर्ज होते हैं। जहाँ पर जिद और सिद्ध का अवगुण इमर्ज हो रहा है, तुरंत हमें अपने आप को एक श्रेष्ठ स्वमान में स्थित करना है, और उस श्रेष्ठ स्वमान के रिजल्ट के रूप में हमारे चित्त निर्माण चित्त बन जाएंगे। ओम शांति।